ओम शांति। पुण्य प्रदायक पर्व रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्यौहार भारत के प्रमुख त्योहारों में से है। यह बहनों और भाइयों के पारस्परिक स्नेह और संबंध के रूप में ही मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाइयों को मौली बांधती हैं और मिठाइयों से भाइयों का मुख मीठा करती हैं, और भाई भी बहनों को मन ही मन वचन देते हैं कि वे भाई का नाता ठीक निभाएंगे। परंतु मौली के कच्चे धागे की तरह यह संबंध भी कच्चा ही रह जाता है। एक दिन मुख मीठा करने के बाद फिर आपस में कई बार कलह कलेश करके बहनें और भाई एक दूसरे का मुख कड़वा भी कर देते हैं, और अन्य दुश्मनों से रक्षा तो क्या, छोटी आयु वाले भाई बहन तो आपस में ही लड़ भी पड़ते हैं। यदि ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो रक्षाबंधन एक बहुत ही रहस्य युक्त पर्व है। यदि इसकी पूरी जानकारी हो और ज्ञान युक्त रीति से इस बंधन को निभाया जाए तो मनुष्य को मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। आज तो इसका मनाना केवल रस्मी तौर पर ही होता है। इस त्यौहार के पीछे रहस्य तो यह है कि सृष्टि की आदि अर्थात स्थापना काल में परमपिता परमात्मा शिव और प्रजापिता ब्रह्मा के निर्देश से सच्चे ब्राह्मणों ने तथा शिव शक्ति रूपा बहनों ने मनुष्यों को यह बंधन बांधा था कि वे पवित्र बने, अर्थात काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करें। रक्षाबंधन को वास्तविक रूप में मनाने से प्राप्ति। अतः यदि उस वास्तविक रहस्य को जानकर इस पर्व को मनाया जाए तो इस पर्व से बहुत भारी प्राप्ति हो सकती है। किंवदंती है कि इसको मनाने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके बारे में एक जगह यह भी वर्णन आता है कि जब असुरों से हार कर इंद्र ने अपना राज्य भाग गंवा दिया था तो उसने भी इंद्राणी से यह रक्षाबंधन बंधवाया था और इसके फलस्वरूप अपना खोया हुआ स्वराज्य पुनः प्राप्त कर लिया था। इसी प्रकार एक दूसरे आख्यान में यह वर्णन मिलता है कि यम ने भी अपने बहन यमुना से रक्षा बंधन बंधवाया था और उसने कहा था कि इस बंधन को बांधने वाले मनुष्य यमदूतों से छूट जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि इस त्यौहार से इतनी बड़ी प्राप्ति कैसे होती है। इसका उत्तर इस त्यौहार के अनन्य नामों से भी मिल जाता है। विषतोड़क पर्व, पुण्य प्रदायक पर्व इत्यादि जो इसके अन्य नाम हैं, उनसे सिद्ध है कि यह त्यौहार पवित्रता की रक्षा करने, पुण्य करने और विषय विकारों की आदत को तोड़ने की प्रेरणा देता है। अतः यदि हम ऐसा बंधन बांधें तो निश्चय ही उपर्युक्त प्राप्ति हो सकती है। राज्य भाग प्राप्त करने तथा यम के दंड से छूटने का आध्यात्मिक अर्थ है। यह अर्थ सारे कल्प की कहानी जानने से समझ में आता है। सतयुग और त्रेता में तो सभी मनुष्य आत्माएं पूर्ण पवित्र निर्विकारी थी, इसलिए उन्हें स्वर्ग का सुख और स्वराज्य प्राप्त था और श्रेष्ठाचार के कारण वे देवी देवता कहलाती थी। द्वापर युग से लेकर वही देवी देवता वाम मार्ग में चले गए, अर्थात विकारों के वश हो गए, और इन काम क्रोध आदि विकारों से हार कर उन्होंने अपना राज्य भाग गंवा दिया था। अब संगम युग समय फिर से परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा सहज ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देकर पतितों को पावन अथवा शूद्र से सच्चे ब्राह्मण बना रहे हैं। अतः जो मनुष्य आत्माएं पवित्रता का बंधन बांधेंगी वे पुनः देवपद प्राप्त करेंगी, अर्थात अपना खोया हुआ स्वराज्य राज्य भाग प्राप्त करेंगी और यम के दंड से भी छूट जाएंगी और मुक्ति भी प्राप्त करेंगी। यह त्यौहार कब और कैसे शुरू हुआ? ऊपर जो कल्प की कहानी बताई गई है उससे इस प्रश्न का समाधान मिल जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के कमल मुख द्वारा जिन नर नारियों ने वास्तविक ज्ञान तथा योग की शिक्षा प्राप्त करके विकारों रूपी विष को तोड़ा था और स्वयं को पुण्यात्मा बनाया था, उन सच्चे ब्राह्मणों अथवा सच्चे ब्रह्मा कुमारों और ब्रह्मा कुमारियों ने जन जन को पवित्रता का प्रतीक या रक्षा बंधन बांधा, जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग सीखकर उस बंधन को निभाया। उन्होंने मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त की। अतः इस बंधन को आज तक भी मनाया जाता है और आज ब्राह्मण भी यह बंधन बांधते हैं तथा बहनें भी। यद्यपि विकारी व्यक्तियों को अन्य किसी को यह बंधन बांधने का अधिकार नहीं है। ओम शांति। धन्यवाद।